एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिराग पासवान ने क्या बात रखी है। संसद में पहुंच रहे थे, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की। विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे। अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी। सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है। बट चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीज़ें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की। अमित शाह जी का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने लालू जी के का जिक्र करते हुए कहा कि वो जैसा मजबूत वक्फ बिल चाहते थे ये वैसा। बिल्कुल सही बात है। आप उनका बयान उठा के देख लीजिए। पिछली बार जब चर्चा हो रही थी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसको और कठोर बनाया जाए। पटना, डाक बंगला चौक, हर जगह का इन्होंने जिक्र करते हुए कि कौन कौन सी ज़मीन ली गई है। तो ये बातें तो इन्होंने खुद बोली। दिक्कत क्या है ना कि ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। आज इनको ये वोट बैंक सूट कर रहा है, आज इनकी बात करेंगे। कल इनको कोई और विषय सूट करेगा, ये उसकी बात करेंगे। मैं अपनी बात में स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। राजद खामोश बैठी रही। इतनी चिंता थी मुसलमानों की तो एक बार मौका दे देते, बनने देते किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री। क्यों नहीं बनने दिया। कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बना देती। बड़ी बड़ी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो नहीं किया। बट झूठ जब बोलने की बारी आएगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूँ रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरा समर्पण जहाँ समाज के इन लोगों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, तो वहीं एक बड़ा समर्पण मेरे नेता की आइडियोलॉजी के प्रति भी है। मैं गलती से भी कतई कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जहाँ पे इस समाज का रत्ती भर भी कोई अहित हो। असदुद्दीन ओवैसी आपका जिक्र कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं, नाम भुगतने होंगे। आपने एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिराग पासवान ने क्या बात रखी है। संसद में पहुंच रहे थे, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की। विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे। अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी। सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है। बट चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीज़ें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की। अमित शाह जी का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने लालू जी के का जिक्र करते हुए कहा कि वो जैसा मजबूत वक्फ बिल चाहते थे ये वैसा। बिल्कुल सही बात है। आप उनका बयान उठा के देख लीजिए। पिछली बार जब चर्चा हो रही थी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसको और कठोर बनाया जाए।
पटना, डाक बंगला चौक, हर जगह का इन्होंने जिक्र करते हुए कि कौन कौन सी ज़मीन ली गई है, तो ये बातें तो इन्होंने खुद बोली। दिक्कत क्या है ना कि ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। आज इनको ये वोट बैंक सूट कर रहा है, आज इनकी बात करेंगे, कल इनको कोई और विषय सूट करेगा, ये उसकी बात करेंगे। मैं अपनी बात में स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। राजद खामोश बैठी रही। इतनी चिंता थी मुसलमानों की तो एक बार मौका दे देते, बनने देते किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनने दिया? कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बना देती, बड़ी बड़ी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो नहीं किया। बट झूठ जब बोलने की बारी आएगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरा समर्पण जहाँ समाज के इन लोगों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, तो वहीं एक बड़ा समर्पण मेरे नेता की आइडियोलॉजी के प्रति भी है। मैं गलती से भी कतई कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जहाँ पे इस समाज का रत्ती भर भी कोई अहित हो। असदुद्दीन ओवैसी आपका जिक्र कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं, नाम भुगतने होंगे। कह रहे हैं कि आपने एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिराग पासवान ने क्या बात रखी है। संसद में पहुंच रहे थे, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की। विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे। अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? बट चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीज़ें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद, अगर इतनी ही चिंता थी तो LOP खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो LOP खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर करते लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त LOP गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की। अमित शाह जी का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने लालू जी का जिक्र करते हुए कहा कि वो जैसा मजबूत वक्फ बिल चाहते थे ये वैसा। बिल्कुल सही बात है। आप उनका बयान उठा के देख लीजिए। पिछली बार जब चर्चा हो रही थी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसको और कठोर बनाया जाए। पटना, डाक बंगला चौक, हर जगह का इन्होंने जिक्र करते हुए कि कौन कौन सी ज़मीन ली गई है, तो ये बातें तो इन्होंने खुद बोली। दिक्कत क्या है ना कि ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। आज इनको ये वोट बैंक सूट कर रहा है, आज इनकी बात करेंगे, कल इनको कोई और विषय सूट करेगा, ये उसकी बात करेंगे। मैं अपनी बात में स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। राजद खामोश बैठी रही। इतनी चिंता थी मुसलमानों की तो एक बार मौका दे देते, बनने देते किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनने दिया? कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बना देती, बड़ी बड़ी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो नहीं किया। बट झूठ जब बोलने की बारी आएगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरा समर्पण जहाँ समाज के इन लोगों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, तो वहीं एक बड़ा समर्पण मेरे नेता की आइडियोलॉजी के प्रति भी है। मैं गलती से भी कतई कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जहाँ पे इस समाज का रत्ती भर भी कोई अहित हो। असदुद्दीन ओवैसी आपका जिक्र कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं, नाम भुगतने होंगे। कह रहे हैं कि आपने